अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज के साथ। आज की वीडियो व्यूअर्स मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे काइंडली थोड़ा सा टाइम दे, बिकॉज आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे जिस रिगार्डिंग थे बहुत ज़्यादा आप सब लोगों को पाकिस्तान में, स्पेशली उन फैमिलीज को जो रिसेंट बाय समर वेकेशन जो समर टाइम था एक प्लान कर रही थी कि उन्होंने टर्की सेटल होना है, मूव होना है। और टर्की से जो खबरें आ रही हैं, आई नो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी इतनी एक फेवरेबल न्यूज़ नहीं है, एक थोड़ी सी परेशानी आप सब लोगों को नज़र आ रही है। सो आई रिक्वेस्टेड माय हस्बैंड कि वो थोड़ा सा आज की वीडियो में पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब देंगे, बिकॉज आई थॉट कि इस सिचुएशन में इनका जो ओपिनियन है, इनके जो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो ज़्यादा एक वैल्यू रखते हैं और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा सकेंगे। तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे आए, मैं उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ये आपको अपना एक छोटा सा एक इंट्रो दे देंगे, बिकॉज जस्ट लाइक आप लोग मेरी अब एक छोटी सी फैमिली है, आप लोग मेरे बारे में तो जानते हैं। नाउ आई वांट कि मैं थोड़ा सा अभी जो मेरे हस्बैंड हैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देंगे, उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ सईद है और मेरा टर्की से रिलेशन जो मेरा है दैट इज़ अराउंड फ्रॉम लाइक यू कैन से 93 से है। और मैं यहाँ पे मेरी स्टडीज़ भी यहाँ से हैं और अभी मैं टर्की से काफ़ी सालों से सेटल हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 साल से कह सकते हैं आप। और इससे पहले भी मैं काफ़ी रह चुका हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से, चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मेरी वाकफियत है। वाल जितना को हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जितना हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग रहनुमाई करें। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आपके सवालों के बेहतरीन आंसर्स दे सकूं। होप यू विल एंजॉय द सेशन एंड इट विल बेनिफिट यू। जी, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो बहुत ज़्यादा मुझे रिसीव हुआ, जो मेरा टाइम था जहाँ मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी यूट्यूब से, अपने चैनल से। जो खबरें आ रही हैं टर्की से, एवरीबडी इज आस्किंग कि राइट नाउ क्या टर्किश गवर्नमेंट टीआरसी इशू कर रही है? जी, जब हम इसकी टीआरसी की बात करते हैं यहाँ पे इसको इकामत कहते हैं। तो इकामत के पॉइंट ऑफ व्यू से इकामत की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये जिसके रिफ्यूज़ल्स के जिसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं कि टर्की में रिफ्यूज़ल्स हो रही हैं और आपको इकामत नहीं मिल रही, ये हम टूरिस्टिक इकामत की बात करें। पहले इसमें यह था कि जब हम यहाँ पे आते थे तो हम आके यहाँ पे टर्की को विजिट करने के लिए, टर्की में घूमने फिरने के लिए टूरिस्टिक इकामत का अप्लाई कर सकते थे। तो ये टूरिस्टिक इकामत जो है ये नॉर्मली 1 साल और 2 साल की, 2 साल तक मैक्सिमम इसका टाइम था। इसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंस भी कहते हैं। तो इसको 2 साल के लिए हम अप्लाई कर सकते थे। यस, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी टर्किश गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी, अदरवाइज भी। और वो टूरिस्टिक इकामत हमें आजकल इतना कंफर्टेबली नहीं मिल रहा। यू कैन से कि इसकी रेशो बहुत ही कम है मिलने की, और लाइक 10-20% आप कह सकते हैं, 30% लोगों तक आप कह सकते हैं कि 30% लोगों को दी जा रही है, बाकी 70% 80% रिफ्यूजल आ रही है इसके अंदर। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस जवाब के बाद बनता है कि राइट नाउ ये जो आपने करंट सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बड़ी एक स्मॉल परसेंटेज है जिन फैमिलीज को टीआरसी इशू हो रहा है, तो फिर इस बात का कैसे जो फैमिलीज प्लान कर रही थी कि उन्होंने बाय समर टाइम अपना जो एक मूवमेंट थी, एक शिफ्टिंग थी टुवर्ड टर्की, उन्होंने प्लान की हुई थी, तो इस टाइम उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, जो करंट सिनेरियो है, नो डाउट इस तरह के सिनेरियोज पहले भी आते रहे हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा ख़राब रहती है, ठीक हो जाती है, इस तरह होता रहा पहले भी। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स नहीं आते थे। हमारे पास ये लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हुए हैं। तो जब लोगों की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हुई है, उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी मेरा ख्याल है कि दिस सिचुएशन जो अभी ये बन चुकी है सिचुएशन आपकी रिफ्यूज़ल्स वाली, ये थोड़ी सी लंबे अरसे के लिए रहेगी। तो अभी मैं आप लोगों से सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पे टूरिस्टिक रेजिडेंस लेने के लिए या इसकी बेस के ऊपर आप टर्की आए।
मुझे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी अपनी ऑडियंस के लिए, एग्जैक्टली क्यों वाई पीपल शुड नॉट गो एंड अप्लाई फॉर दिस टीआरसी राइट नाउ। एग्जैक्टली राइट नाउ इस सिचुएशन पे क्या एक खास बात है या क्या एक परेशानी की बात है? बिकॉज वो फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चों की एक एग्जाम्स का वेट कर रहे थे, बिकॉज इस टाइम ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी बच्चों के एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे और फैमिलीज वर प्लानिंग के उन्होंने यहाँ इस टाइम पर आकर अपने जो रेजिडेंस परमिट उसके लिए अप्लाई करना था, तो उनकी तरफ तो फिर ये काफी परेशानी की बात होगी। तो वाई दे शुड नॉट गो, मतलब इस सिचुएशन में वो टीआरसी के लिए क्यों अप्लाई ना करें? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिलीज, तो डेफिनेटली हमारे पास जो फैमिलीज होती हैं वो 3-4 लोगों की, 5 लोगों की फैमिलीज जो नॉर्मली मूव करते हैं यहाँ पे, तो वो फैमिलीज आती हैं। अभी आपको मूव नहीं करना चाहिए, उसकी जो मेजर रीजंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके जो चांसेस हैं टीआरसी मिलने के वो बहुत कम है। और दूसरी उसकी जो बड़ी रीजन है कि अभी आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आप टीआरसी लेने के लिए आते हैं तो पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरह के काम यहाँ पे शुरू किए हुए थे कि वो फेक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना के और इस तरह की चीज़ें, हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स बना के लोगों को टीआरसी लेके दे रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। और आपको पता होगा नुफूस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चीज़ों के हवाले से भी। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ सारा कुछ। तो अभी जो आपको पहली इसमें आपकी जो कॉस्ट फैक्टर है वो बहुत बढ़ चुका है। और उसमें आपको फिर ये है कि जब आप यहाँ पे आके टीआरसी अप्लाई करने के लिए प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर लेते हैं। अपना घर लेने के ऊपर आपका घर के डिपॉजिट की शक्ल में, घर के रेंट एडवांस रेंटल की शक्ल में, फिर उसके बाद वो घर की आपकी जो उसके डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाना पड़ते हैं, हाउस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को, उस शक्ल में। और दूसरा फैक्टर ये है इसके बाद कि आपका जो यहाँ पे इंश्योरेंस थी पहले वो बहुत सस्ती थी, अभी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी डबल ट्रिपल हो गई है। बल्कि उसको आप कह सकते हैं कि वो 1000 टाइम बढ़ चुकी है। पहले जो आपकी 2 साल के लिए आपकी इंश्योरेंस 300-400-500 लीरा में बन जाती थी, वो इंश्योरेंस अब आपकी 2-3 हज़ार लीरा में जाके बन रही है। तो ये फैक्टर भी आ गया है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे इनिशियल एक्सपेंसेस हैं, तो जब आप टीआरसी अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपके इनिशियल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके होते हैं जब आप टीआरसी एप्लीकेशन तक पहुँचते हैं। अगेन आपकी टीआरसी एप्लीकेशन फ़ी है, चीज़ें हैं, तो ये ऑल टुगेदर अगर आप मिलाएं इसको तो इसका एक अच्छा खासा एस्टिमेशन बन जाता है। और इसमें यह है कि जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी रिफ्यूज़ल आने की सूरत में वो सारे के सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि इस वक्त इसके ऊपर टीआरसी के ऊपर बिल्कुल रिस्क ना लें और अपना पैसा ज़ाया ना करें और स्टे बैक, थोड़ा वेट करें, देखें सिचुएशन को, अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी कि जो फैमिली स्टिल मतलब आई वुड से कि उन्होंने स्टिल दे आर डिटरमिन्ड एंड डिसाइडेड कि उन्होंने टर्की मूव होना है और टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। आई जस्ट वांट कि दे शुड नो कि यहाँ पहुँच के एक एवरेज कॉस्ट उनको क्या बेयर करनी पड़ेगी फॉर अप्लाइंग टीआरसी। देखिए, अगर इसको मैं एक मोटा इसका एस्टिमेट दूँ आपको, तो आप इसमें ऐसे समझ लें कि अगर आप इफ़ यू आर फैमिली ऑफ 4 लेट्स से, तो आपका देखें अगर आप बात करते हैं तो आपकी जो पर हेड कॉस्ट है यहाँ तक पहुँचने की वीज़ा की शक्ल में, टिकट की शक्ल में, दैट कम्स अराउंड फॉर 1 पर्सन दैट कम्स अराउंड लाइक आप यू कैन से $500 आपका वो लग जाता है, ठीक है जी, पर हेड आपका। तो ऐसे समझ लें कि 4 फैमिली मेम्बर्स का आपका $2000 लग गया। अगेन उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद जब आप घर लेते हैं तो घर लेने के ऊपर इस वक्त जो है आपके अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। आपका एडवांस रेंटल है, रेंटल्स भी बहुत बढ़ चुके हैं, एडवांस रेंटल की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, चीज़ों की फॉर्म में काफ़ी अच्छा खासा पैसा स्पेंड हो रहा है। अगेन फिर इंश्योरेंस है और बाकी चीज़ें हैं, फिर आपकी जो आपकी इसकी फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक रफ सा एस्टिमेट में आपको दूँ तो इट टेक्स अराउंड लाइक $5000 आप यू कैन से कि एक फैमिली ऑफ 4 का इतना एक्सपेंस हो जाता है, जो बिल्कुल आपका ऐसे समझ लें कि वो पैसे आपके ज़ाया हो जाते हैं और वो आपको किसी भी सूरत में रिकवर नहीं वापस होते। आपका वो लिया हुआ घर भी ज़ाया हो जाता है, आपने छोटा मोटा फर्नीचर लिया वो भी ज़ाया हो गया। या अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ तो अराउंड 1 मिलियन के आपका नुकसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आप सिर्फ एक ट्रायल के लिए इस अमाउंट को ज़ाया ना करें।
जी, इसमें मैंने जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखें, अगर चांसेस रिफ्यूज़ल के 20-30% हों तब भी कहा जा सकता है कि आप ट्राई कर लें, लेकिन अभी 70-80% चांसेस हैं कि आप रिफ्यूज़ होंगे और 20% चांसेस हैं कि आपको टीआरसी मिलेगा। सो उसमें फिर आपको आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इतना ज़्यादा एक्सपेंस करके यहाँ पे आएँ और आपकी होप भी टूटे। और आप डेफिनेटली जब आप वहाँ से मूव करके आ रहे होते तो बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करके भी आ रहे होते, सब कुछ करके आ रहे होते, तो आपके दोनों साइडों पे आपको नुकसान हो रहा होता है। लाइक यहाँ पे भी नुकसान होता है, आपके अपने मुल्क में भी नुकसान हो रहा होता है। यहाँ पे मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक नॉर्मल जो फैमिलीज हैं, जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर द रीजंस कि टर्किश गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि टीआरसी अभी इशू नहीं हो रहे। सम पीपल से, जिस तरह डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोस लोग देखते हैं कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस टर्किश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब राइट नाउ वो जो टीआरसी है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंस कार्ड या टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड, वो इशू नहीं कर रहे। ऑन द अदर साइड, जो आजकल हर यूट्यूब पर आपको एक वीडियो देखने को मिलती है, कुछ पाकिस्तानी सिटीजन्स ने मिसबिहेव किया टर्किश क्या कहते हैं लोगों के साथ, टर्किश लेडीज़ के साथ, कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस बनी, उनकी वजह से टर्की में टर्किश लोगों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड पाई जा रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इस रीज़न की वजह से टर्किश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब टीआरसी इशू नहीं हो रहा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंस कार्ड। सो इन सारी न्यूज़ का क्या बैकग्राउंड है, और आप थोड़ा सा इन रीजंस को बेसिक एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि बेसिक एक्चुअली रीजंस क्या है जिसकी वजह से टर्किश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट राइट नाउ दे आर नो मोर इशूइंग टर्किश रेजिडेंस कार्ड। देखिए, ये जो करंट रीजंस हैं ये अपनी जगह पे थोड़ा बहुत वर्थ करती हैं, मैटर करती हैं ये वाली रीजंस, चूँकि लेकिन ये मोस्ट रिसेंट सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, इसमें जो मेन दो फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट किया जिन्होंने, एक तो ये कि लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है हमने, इन सेंस ऑफ जब हमने यहाँ पे हाउस रेंट किए आके, तो हमने मार्केट वैल्यू नहीं देखी, हमने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखी। अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हुए हमने आके क्या किया कि जो 2000 लीरा रेंट का घर था उसको हमने 4-4 लीरा में, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लीरा के अंदर वो घर लेना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि लोकल लोग जो टर्किश थे वो हमसे डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। एक ये वाला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू की। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हम खरीद रहे थे वो हमने अपनी ही वैल्यू से बाय करना शुरू कर दिया। हमने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखी, हमने उसके अकॉर्डिंगली बाय करना शुरू, यानी कि पहले जो कुछ भी हो रहा था हम लोकल कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ये जो पॉलिसी है आपकी कि कितने लोगों को यहाँ पे आने देना है, कि आपके लोगों को टीआरसी देना है, इनको एक्सटेंशंस देनी है नहीं, इसके डिसीजंस आज से 2 साल पहले हो चुके थे, लेकिन ये बीच में कोविड आने की वजह से ये सारी वो जो डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तो अदरवाइज ये सिचुएशन पहले ही बहुत टफ हो जानी थी। ये कोविड से पहले एक दफा हो चुका है, उस वक्त उन्होंने काफी टीआरसी देना बंद कर दिए थे, बहुत कम लोगों को दे रहे थे। इवन किसी को 3 महीने का दे रहे थे, किसी को 6 महीने का दे रहे थे। आप 2 साल का अप्लाई करते थे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलता था, आपकी मर्जी से नहीं मिलता था, बल्कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दे रही थी। तो ये पॉलिसीज पहले से काफी हद तक, आप इसमें ये कह सकते हैं कि 50-60% तो आपकी पॉलिसीज पहले से ही डिसाइड थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो इम्प्लीमेंट वो अब हो रही है, और चूंकि कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद फौरी तौर पे पॉलिसीज। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि हमने लोकल कम्युनिटी को थोड़ा सा इफेक्ट किया है, उसका फर्क पड़ा है। ये जो आप दूसरे फैक्टर की बात करें, दैट इज वेरी माइनर, ये आप 10% कह सकते हैं इसका इफेक्ट है। और इससे हटके ये है कि आगे गवर्नमेंट का ऑपोजिशन के कुछ इस तरह के मामला आते हैं कि उसके अंदर उन्होंने एक स्टांस लिया, जब उन्होंने लोगों की एक सेंसिटिविटी देखी है कि लोग इस बात से थोड़ा सा हर्ट हुए हैं या थोड़ा सा इस तरह हुआ है, तो उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल वो बात बना ली है। तो उसको बना के भी ये जो सारी सिचुएशन उन्होंने कैश आउट कर रहे हैं। तो ये सारा मेन फैक्टर ये नहीं है असल में, जिसको ये मेन फैक्टर जो हम लोग असेस कर रहे हैं कि ये मेन प्रॉब्लम ये है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टीआरसीज नहीं दे रही, और बल्कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आए। तो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अदरवाइज वो दूसरी सिचुएशन में अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये सिचुएशंस आपको जो हमें पता चल रही हैं, जो यहाँ से सुनने में आ रहा है, इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं है हमारे पास, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वीज़ा इशूइंग में भी वहाँ से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगेन मैं आपको एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग यहाँ से पकड़े जा रहे हैं, और जिन लोगों को ये पकड़ के यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों को यहाँ से ये
हर रोज़ आप न्यूज़ में देखते होंगे कि इतने लोग पकड़े गए हैं, इतने लोग फ्लंग नेशनलिटी, कितने फ्लंग नेशनलिटी पकड़े गए हैं। वो लोग तो वो आप और मैं नहीं हैं, वो वाले लोग नहीं हैं जो वीज़ाज के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर TRCs हैं, जिनके पास सारी चीज़ें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल लीगल है यहाँ पे। वो लोग नहीं हैं ये हमारी वो इलीगल कम्युनिटी है जो बॉर्डर क्रॉसिंग से और दूसरे मीन्स के थ्रू यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसका इफेक्ट जो है, ये भी क्वेश्चन है लोगों का कि लोग कहते हैं कि इसका हम लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एज फार एज यू आर लीगल है और आपने यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कोई दूसरों को तकलीफ दे रहा है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक यू आर लिविंग इन एनी कंट्री, आप एक अच्छे तरीके से अच्छे शहरी बन के रहें, यहाँ भी आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच जो आपने ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक ऑडियंस की कंप्लेंट थी कि आजकल हम जिस यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो लगता है कि टर्किश गवर्नमेंट तो पाकिस्तानियों को अब पसंद ही नहीं कर रही और उनको अपनी जो कंट्री से निकाल रही है। ये हमारी ऑडियंस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो मोस्टली जो पाकिस्तान के जो नेशनैलिटी रखने वाले लोग जो यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं उसकी रीजंस क्या हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज लोग इस बात पे बड़े परेशान हैं कि शायद टर्की और पाकिस्तान के अब रिलेशनशिप्स में इफेक्ट आ गया। एक्चुअली सिचुएशन ये नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं आप लोगों से, हमारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे जिनके अंदर हम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करते हैं। तो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप काइंडली मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को देना चाहूँ। हमारे बहुत सारे, देखें, हर बंदा एक एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अपने तौर पे कुछ करता है, उसमें उसका मैं नहीं समझूंगा उसका इतना ज़्यादा फॉल्ट है, क्योंकि उनकी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें बताते हैं। और या जो वो सुनते हैं तो ज़ाहिर बात है वो सुन के अपने तौर पे उस नॉलेज को सही समझ रहे होते हैं, तो वो आगे से उस नॉलेज को आगे फैला रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि ये जो हमारे एक तो ख़ास तौर पे हमारे जितने भी यूट्यूबर हजरात हैं यहाँ पे और जितने हमारा जो सोशल मीडिया टर्की से ऑपरेट हो रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ा उनका जो प्रॉब्लम है कि वो टर्किश लैंग्वेज से बिल्कुल ना वाकिफ़ है, उनको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती। दूसरा बड़ा इशू ये है कि जब वो टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो वो चीज़ों को असेस करते हैं आमतौर पे या सुनी सुनाई बातों से, उन बातों को वो उसको सुनते हैं और सुन के आगे उनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनको यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं। और तीसरा ये है कि जिन लोगों से ये सुन भी रहे होते हैं उन लोगों को भी टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, ये भी मज़े की बात है साहब। और चौथा फैक्टर ये है कि इन लोगों को यहाँ पे आए हुए या हिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें कि इसमें से मैक्सिमम बंदा अगर यहाँ पे पुराना होगा तो मेरा ख्याल है कि 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। कोई बंदा 3 महीने से यहाँ पे, कुछ 6 महीने से यहाँ पे, कुछ साल से यहाँ पे है। तो इसमें यह है कि आप थोड़ी सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सडनली जो आप सुनते हैं यूट्यूब से कहीं से, उसको ज़रूर वेरीफाई और करें और कंफर्म करें और उसको रीचेक करें और उसको प्रॉपर सोर्सेज के साथ जाएं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन ना करें। जी थैंक यू सो मच। एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे उन फैमिलीज के लिए, वो पाकिस्तानी फैमिलीज जो यहाँ टर्की में इस्तांबुल में सेटल हैं और उन्होंने अपने TRC रिन्यूअल या आप कह सकते हैं एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हर तरह से ऑल ऑफ अ सडन बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ कहीं भी आपको यूट्यूब से नहीं मिल रही। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब एक ऐसा एक इंफॉर्मेशन जनरेटिंग एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आती है हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। सो जो TRC रिन्यूअल या एक्सटेंशन है जिन फैमिलीज ने अप्लाई करना है जो यहाँ टर्की सेटल हैं, उनके लिए आप उनको क्या गाइड करेंगे? देखें, एज फार एज रिन्यूअल इज कंसर्न, रिन्यूअल के हवाले से हम लोगों को गाइड भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं और रिसेंट भी केसेस हम देख रहे हैं। रिन्यूअल के हवाले से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिन्यूअल्स हो रही हैं, लोगों को रिन्यूअल्स मिल रही हैं, एक्सटेंशन मिल रही हैं, किसी को साल की मिल रही है, किसी को 2 साल की मिल रही है। रिन्यूअल्स के हवाले से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना रैपिडली रूल्स चेंज हो रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप इस बात को होप बना के अगर कोई बंदा यहाँ पे है तो वो ये कहे कि मैं फर्दर अपने को अरेंजमेंट्स ना करूँ, जिस तरह उनका कोई जॉब का है या कोई बिजनेस का है या प्रॉपर्टी खरीदने का उनका प्रोग्राम है, तो उसको डिले ना करें और अपना कोई ना कोई अरेंजमेंट फ्यूचर में देख के रखें कि उन्होंने क्या करना है। तो रिन्यूअल्स फिलहाल इस वक्त तक तो मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि मैंने बहुत सारे लोगों को, जब से हम ये ग्रुप्स रन कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को ये बात बताता रहता हूँ कि आप उसके अंदर जनरल मिस्टेक्स ना करें एप्लीकेशंस के अंदर, और अपनी एप्लीकेशन को खुद फिल करें, उन एप्लीकेशंस को इधर उधर से फिल ना करवाएं। बेशक उसमें लोग समझते हैं कि शायद वो पैसों के वाले से बात करो, देखिए पैसों के वाले से तो फैक्टर है ही है कि बाज़ लोग एप्लीकेशन बहुत पैसे चार्ज करते हैं और आपकी एप्लीकेशन फिल करके देते हैं आपको, और उसमें डिफरेंट किस्म के केसेस सुनने में आते हैं। नंबर 1, एक तो ये तो इशू है ही है। इससे हटके भी अगर आपको कोई फ्री भी एप्लीकेशन बना के दे रहा है, देखिए गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी कि आप अपनी एप्लीकेशन इसी से करवाएं। आप अपनी एप्लीकेशन को खुद फिल करें। जब एप्लीकेशन आप खुद फिल करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट डाटा डालते हैं। आप चूंकि आप खुद से एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, एक तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पता होती है, दूसरा आप किसी जगह पे अटकते हैं तो आप फौरन उसको चेक करते हैं कि उसको हम कैसे करें। तो इसलिए वहाँ पे आपको ये है कि आप अपनी जो आपकी चीज़ें बड़ी परफेक्ट और बड़ी ठीक होती हैं, और नहीं ठीक होंगी तो आप किसी भी जो जानने वाला बंदा उससे मशवरा कर सकते हैं। हाँ, अब ये मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं पे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, कुछ करते हैं, उसकी वजह से आपकी कोई रिफ्यूजल आ जाती है जो रिन्यूअल के ऊपर, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसको अगेन फिर हमारी यही जो हमारे यूट्यूब पे बैठे हुए हजरात हैं या दूसरे लोग हैं, तो वो एक शोर मचा देते हैं कि ओह ये देखें ये रिन्यूअल्स भी नहीं हो रही, ये हो रही। वो रिन्यूअल्स जो नहीं हो रही या कुछ नहीं हुई होगी किसी की, तो वो अपनी मिस्टेक से नहीं हो रही। अदरवाइज अभी तक जो रिन्यूअल की सही एप्लीकेशन डल रही है उसके अंदर अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये सिचुएशन ऐसे ही रहे। जो लोग यहाँ पे बड़ी सारी होप्स लेके आए हुए हैं और वह यहाँ पे सेटल हैं और अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, हमारे लिए, आप सब के लिए, और उनकी ऐसे ही रिन्यूअल चलती रहे और उनको कोई फ्यूचर में उनका कोई ना कोई यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, वो प्रॉपर्टी खरीद लें या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें या कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। ये सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और एक जनरल पब्लिक में एक एम्बिग्यूटी थी, बिकॉज ये लोग समझ रहे थे कि जो टीआरसी रिन्यूअल्स एक्सटेंशंस हैं जो जिनको नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि टीआरसी इशुएंस के साथ रिन्यूअल एक्सटेंशंस भी इशू नहीं हो रही। सो ये बात मैं अपनी ऑडियंस से भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जहाँ हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन आप लोग को किया था कि आप लोग अपनी टीआरसी एप्लीकेशंस खुद फॉर्म्स फिल करें, रिन्यूअल एक्सटेंशंस भी आप खुद फाइल कर रहे हैं। जो फैमिलीज एजेंट्स की हेल्प नहीं दे रही उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। रिन्यूअल एक्सटेंशंस आज के दिन तक टिल डेट गवर्नमेंट इशू कर रही है। लास्ट अप्रोक्स मतलब एक जो क्वेश्चन मेरा, एक बस अब मैं वीडियो एंड करना चाहूँगी। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि अगर फैमिलीज हैं, अब उन्होंने कुछ एक ऑल ऑफ अ सडन एक फौरन से तो डिसीजन नहीं ले लिया जाता किसी कंट्री मूव होने का। अगर कुछ फैमिलीज ने प्लान किया हुआ था कि इस बाय समर वेकेशन जून जुलाई उन्होंने टर्की मूव होना है और उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस बाय जनवरी फरवरी स्टार्ट कर दी थी, अब ऑल ऑफ अ सडन ये जो न्यूज़ है सब उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि टर्किश गवर्नमेंट राइट नाउ टीआरसी इशू नहीं कर रही है। मैं रिपीट करूंगी, टर्किश गवर्नमेंट राइट नाउ टीआरसी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट कार्ड, जिसको आप लोग टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड भी सुनते हैं यूट्यूब वीडियोस में, वो गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही। अगर जो फैमिलीज हैं पाकिस्तान से या और डिफरेंट फैमिलीज हैं कहीं भी किसी और कंट्री से जो प्लान कर रही हैं, उन्होंने टर्की सेटल होना है, अदर देन टीआरसी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर शिफ्टिंग फॉर मूविंग टू टर्की? देखिए, जो गवर्नमेंट ने इसके लिए आपको वे आउट बना के दे दिया है, मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पहले हम लोग यहाँ पे आ रहे थे और फ्री में यहाँ पे रह रहे थे, बस एक एप्लीकेशन फिल करते थे, एक इंश्योरेंस पे करते थे, घर लेते थे और रहना शुरू कर देते थे। उसमें गवर्नमेंट को ऐसा कोई फायदा नहीं था। वो गवर्नमेंट ने आप लोगों को अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को या अपने लोगों को टूरिज्म के लिए यहाँ लाने के लिए सब कुछ किया था। और अब ये हुआ है कि चूंकि वो एक समझ लें ऐसे कि गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो ऐसे समझ लेंगे पूरा हो गया और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट का असल इशू ये है कि हर मुल्क को देखें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें कह रहा होता है। तो इसके लिए सबसे आसान और इजी जो वे गवर्नमेंट ने आपको दिया है वो है आपका कि आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए यहाँ पे आ जाएं। अब उसमें भी गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर दिया है। एक ये है कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें ये फैसिलिटी दे दी है कि हम एक $75,000 तक की प्रॉपर्टी खरीदें और $75,000 की प्रॉपर्टी खरीद के उसके ऊपर हम अपना टीआरसी बनवा लें
और टीआरसी बनवा के उसके ऊपर हम यहाँ पे रहना शुरू कर दें, और जब तक वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपकी इकामत होती रहेगी। हाँ, इसके लिए कंडीशन मैं फिर फर्दर एडअप कर दूँ। इसमें एक कंडीशन है कि ये कंडीशन सिर्फ आपकी ऐसे है कि आप मियाँ बीवी के ऊपर आप और आपके उन बच्चों के ऊपर जो है उन बच्चों के लिए ये सहूलत है जो अंडर 18 है। अगेन जो आपके बच्चे ओवर 18 होंगे उनके लिए अलग से आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, या यू कैन से कि उनके लिए अलग से प्रॉपर्टी खरीदना पड़ेगी। तो ऐसे अगर कोई ऐसी फैमिली है, इफ़ दे आर फैमिली 4 और 5, वो सारे उनके जो बच्चे हैं, मियाँ बीवी और उनके जो बच्चे हैं जो अंडर 18 हैं, वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन गवर्नमेंट ने आपको दी हुई है, आपको पता ही है सब लोगों को, कि जो सिटीजनशिप की है दैट वाज फॉर लाइक 250 के $2.5 लाख के अंदर आपको मिलती थी, उसको भी गवर्नमेंट ने अभी चेंज करके $4 लाख में कर दिया। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिटीजनशिप ही ले लें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप सिटीजनशिप ले लें टर्की की $4 लाख में, और $4 लाख की सिटीजनशिप लेके तो आप यहाँ पे रह सकते हैं टर्की में, फॉर एवर रह सकते हैं। और इसमें ये है कि उसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि $4 लाख में भी फिर वही कंडीशन है कि हस्बैंड वाइफ और उनके अंडर 18 बच्चे। ऐसे इसमें भी एक कन्फ्यूजन, लोगों को ये पता नहीं होता कि वो समझ रहे होते हैं कि शायद उनके जो ओवर 18 बच्चे हैं, जो 18+ हैं, वो भी इसमें कंपनसेट हो जाएंगे। वो कंपनसेट नहीं होंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, मैंने अपने लॉयर से पूछा था तो उसने मुझे ये बताया कि जब पेरेंट्स को नेशनैलिटी मिल जाती है तो देयर किड्स हैव लाइक दे हैव राइट टू स्टे विद देयर पेरेंट्स। लाइक अगर वो टर्किश नेशनल हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे उनके बिहाफ पे यहाँ पे आके रह सकते हैं, लेकिन वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। वो किसी न किसी रीज़न से मिलेगी, या लाइक वर्क परमिट के ऊपर मिलेगी, या किसी और रीज़न के ऊपर मिलेगी, या प्रॉपर्टी खरीदने में मिलेगी, या किसी भी और कंडीशन को वो पूरा करते हैं जिसके साथ सिटीजनशिप मिलती है तो वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकेगी। जी, मेरी ऑडियंस को मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में ऑन एंड ऑफ एक्सप्लेन करती रही हूँ कि हम लोगों को यहाँ टर्की में एज फैमिली अप्रॉक्सीमेटली अब 5 साल हो चुके हैं। मुझसे अब ये सवाल भी बहुत होता है कि हम लोगों को 5 साल टर्की में हो गए हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, हम टीआरसी रिन्यूअल एक्सटेंशन की बेस पे रह रहे थे, तो 5 साल बाद टर्किश गवर्नमेंट नेशनैलिटी दे देती है। ये इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, हमारे चूँकि हमारा तो बैकग्राउंड बिजनेस है, हम बिजनेस को ही ज़्यादा वो करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं गए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की तरफ। तो उसमें ये होता है कि जिस तरह एक लॉ है कि अगर आप एक टर्की में रहते हुए अगर टर्की में आप एक प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जो वो पहले तो ये था किसी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी हो, और 5 साल के लिए कैरी करते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आप टर्किश सिटीजनशिप के लिए अहल हो जाते हैं अगर आप टर्की में रह रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। अगर आप टर्की में सिर्फ अपने प्रॉपर्टी ली हुई है और आप मूव करते हैं, आप कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, और उसका सर्टेन टाइम्स हैं, उसके सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो ये रूल है। लेकिन अभी मैं अगेन आपसे ये कहूँगा कि रूल्स आर चेंजिंग सो फास्ट कि इसके लिए कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कोई चीज़ आपकी इस तरह से अभी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। करंट कंडीशन फॉर टीआरसी जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, वो टीआरसी के लिए गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर लें $75,000 की और आप टीआरसी ले लें। तो उसमें एक कंडीशन ये है कि जिस तरह हम ये जो रेजिडेंस परमिट हम लेते हैं, ये होता है, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, ये मैक्सिमम for 2 years आपको मिलता है। तो इसके अंदर एक और कैटेगरी है, इसमें अब 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे 5 साल के लिए रहते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड भी करते हैं और टर्की में भी रहते हैं, तो अब हो सकता है कि आपको नेशनलिटी मिल जाए। इसमें 5 साल बाद आपको नेशनलिटी मिल जाए। और अगर आप उसके ऊपर अगर ये कानून तब तक एग्जिस्ट करता रहा तो अगर नहीं, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप 8 साल तक टर्की में रहते हैं और आप टर्की में मौजूद रहते हैं और सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं, आप यहाँ से ज़्यादा देर के लिए एग्जिट नहीं रहते, जिस तरह 120 डेज़ का है कि 120 डेज़ से ज़्यादा बाहर नहीं रहते टर्की से, ऑल टुगेदर कुछ टाइम दिया हुआ उन्होंने, इतने टाइम से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हुए टर्की से, तो फिर आपको ये है कि आपको शॉर्ट टर्म से आप लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जिसको हम इन अदर वर्ड्स इंडेफिनिट स्टे कहते हैं। तो वो इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है टर्की का आपको। वो सिटीजनशिप नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म कार्ड होता है और वो उसकी कोई वो लिमिट नहीं होती।
थैंक यू सो मच। आई होप मैंने मेरे व्यूअर्स ने, ऑडियंस ने जो मुझे क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ आ रहे थे रिगार्डिंग टीआरसी, आई होप मैंने आप सबके जो क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में आंसर कर दिए। जो फर्दर क्वेरीज हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इस टॉपिक को हो सका तो इन डिटेल और फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बट आई थिंक सो आज की वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए जा चुके हैं। मैं थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।